खुशी है कि नौवा चौधरी न्यादर सिंह यादव ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आज शुभारंभ होने जा रहा है। ये 9वीं हमारी, जैसा कि अपने आप में बताते हैं कि 9वीं प्रतियोगिता है और इसमें हमारा मकसद होता है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो आते हैं हमारे खिलाड़ी, उन्हीं को इसमें मौका दिया जाता है। विशेष रूप से उन बच्चों को जिनको कोई नेशनल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि गांव के हिसाब से हमारी टीमें हों। इसमें लगभग 32 गांवों की टीमें क्रिकेट की हिस्सा लेंगी, 16 गांवों की टीमें फुटबॉल में लेंगी, 16 गांवों की कबड्डी में लेंगी और इसी प्रकार से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो दौड़ में हिस्सा लेते हैं। वो बॉडी बिल्डिंग का जो हमारा एक बहुत सुंदर कार्यक्रम रहता है उसमें हिस्सा लेते हैं। लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चे इस 8 दिन के दौरान इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और मुझे खुशी है कि ये लगातार, क्योंकि 9वीं बार हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे अब जब हम कहीं पे जाते हैं और नए बच्चे सामने आके मिलते हैं और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमने भी वहाँ भाग लिया था और आज नेशनल खेल रहे हैं, आज स्टेट खेल रहे हैं, तो निश्चित ही जो हमारा मकसद है, जो एक सपना चौधरी न्यादर सिंह जी ने, प्रधान महेंद्र यादव जी ने देखा था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्लेटफॉर्म दे के उनको एक अच्छा मौका दें कि वो आगे अपना प्रदर्शन कर सकें। तो कहीं ना कहीं खुशी है कि हम उस मकसद में कामयाब होते जा रहे हैं और मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा जितनी भी यहाँ पे टीमें आई हैं। आपने देखा होगा कि बड़े डिसिप्लिन के साथ हम इसमें डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसकी शुरुआत हम रिले मशाल से करते हैं, जिसमें समयपुर से शुरू होकर जो वहाँ के बुजुर्ग होते हैं उनको मशाल दी जाती है। फिर गांव की टीम्स और गांव के लोग जो हैं उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से फिर लिबासपुर में दी जाती है, फिर सिरसपुर में, खेड़े में, नंगली में, इसी प्रकार से होती हुई माता सुखदेवी स्कूल पहुँचती है। और 8 दिन में लगभग हमारे 3 क्रिकेट के प्ले ग्राउंड्स रहेंगे, फुटबॉल और कबड्डी के ग्राउंड्स रहेंगे। उन सभी में हमारी जो मैनेजमेंट की टीम है वो अपने आप को ग्रुप में बांट के उनको अच्छे से आयोजित करवाने में अपना अपना सहयोग देते हैं। शहरी चकाचौंध में भी आपके द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को यहाँ स्थान दिया जाता है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? स्थिति देखिए, हमने महसूस किया था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में हमारे बच्चे जो खासतौर से विशेष रूप से खेल कूद में हैं, उन्होंने अपना नेशनल और इंटरनेशनल अपना योगदान दिया है और अपना जो लोहा मनवाने का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था जिससे वो आगे बढ़ सकें। उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। हमारे मकसद ये है कि भाई किसी भी रूप में बच्चों को हम वो प्रोवाइड कर सकें, वो प्लेटफॉर्म दे सकें, जो उभरते हुए बच्चे हैं उनको सपोर्ट कर सकें ताकि वो अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सकें और जिस लायक वो हैं वो अपनी जो उनकी पॉजिटिविटी है उसको हम बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। शहर में अक्सर हमने देखा कि फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, लेकिन बच्चे आजकल वीडियो गेम्स और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो गए। तो हमारा मकसद ये है कि भाई उससे निकल के जो बच्चे हमारे कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उनको मौका दें। ग्रामीणों को ओलंपिक के रूप में यह बड़ा प्रसिद्ध हो चुका है। जो लोग आते हैं, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो नेशनल तक भी जा चुके हैं। क्या ऐसी प्रतिभा जो आपको लगता है कि बिल्कुल अलग है, उनको इस टूर्नामेंट के आगे किसी अच्छे स्तर पर ले जाने में भी संस्था उनका योगदान देती है? एक तो मैं बताता हूँ कि सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल भी हमारे बच्चे खेले हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग हमने गेम्स भी रखे हैं, फुटबॉल में भी और क्रिकेट में और यहाँ तक कि हॉकी में बहुत अच्छे प्लेयर हमारे यहाँ से निकल के गए हैं। और यथासंभव जहाँ पर भी मौका लगता है, जहाँ पर भी हमें लगता है कि एक प्रतिभा है और उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसमें हम चाहे फाइनेंशियल मदद हो, चाहे उनको कनेक्ट करने का साधन बने, हमारी ये कोशिश रहती है कि उन बच्चों को आगे से आगे मौका भी दिया जाए और उनको पुश भी किया जाए और उनको जो सपोर्ट चाहिए वहाँ वो सपोर्ट प्रोवाइड। हमारे बच्चे अनुशासित भी होते जा रहे हैं और जीतने की बात जहाँ तक है, हमने भी बात की, इंटरनेशनल तक जब बच्चे गए हैं तो निश्चित ही वो जो सपना था वो साकार हो रहा है।